श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 मार्च यानी कि अपनी होली का बहुत ही पावन सा दिन। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर माँ सती की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो आज रात में आप सभी को, आज इस होली की रात में आप सभी को अबीर के साथ में दीपक लगाना है, जिससे महादेव के साथ आप होली भी खेल लेंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है। आप इस उपाय को करिएगा, रात में ही करना है, सुबह इस उपाय को नहीं करना, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा अबीर, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी रंग का अबीर लो, कोई सा भी कलर हो सकता है ना, चाहे वो लाल हो, पीला हो, नीला हो, कोई से भी कलर का आप अबीर ले लो, सभी घरों में होगा। अबीर लेने के बाद में क्या करना है, आप सभी को एक दीपक लेना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा भले रहा हूँ कि आप यहाँ पे आटे का दिया दिखाई दे रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि आटे का लो। घर में मिट्टी का दीपक है, घर में स्टील का वैसे जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं वो वाला है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। इतना हुआ। अब लगाओगे कहाँ पे। नियम ये कहता है कि होली के दिन जिन भी देवी देवता को हम अपना आराध्य मानते हो, तो देखो भाई, जैसे मैं किसको अपना आराध्य मानता हूँ, अपने महादेव को। आप जिस भी देवी देवता को अपना आराध्य मानते हो, बजरंग बली को, भगवान श्री राम को, माँ दुर्गा को, माँ सती को, जिनको भी आप अपना आराध्य मानते हो, उन्हीं के पास में दीपक को लगाना, ठीक है ना। जब भी हम दीपक लगाते हैं, दीपक के नीचे क्या रखना होता है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ। तो आज है होली का पवित्र सा दिन, तो आज हम दीपक के नीचे क्या रख रहे हैं, अबीर गुलाल, ठीक है ना। ये रखना। रखने के बाद में आप सभी लोगों को इसी अबीर गुलाल के ऊपर जो दीपक मैंने आपको दिखाया उसको रखेंगे। मैंने यहाँ पे आपको एक बात बताई है कि हम यह दीपक लगाएंगे अपने आराध्य देवी देवता के पास में। जैसे मैं किसके पास लगा रहा हूँ, महादेव के। तो जब अगर आपका कोई आराध्य देवता या देवी के रूप में है, देवी के सामने अगर लगाना आप, तो लंबी बत्ती लगाना। किसी देवता के सामने लगाना, चाहे महादेव के सामने लगाना, तो कौन सा लगेगा, गोल बत्ती का, जैसे मैंने लगा दिया, ठीक है ना। इतना करने के बाद में जो सबसे बड़ी बात आती है कि भैया इस दीपक के अंदर हम डालेंगे क्या, तो आज के दिन इस दीपक के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। कहने का मतलब है, आप घी चाहो तो डाल सकते हो, आप चाहो तो तिल का तेल, सरसों का तेल नहीं पड़ेगा, बाकी आप कोई सा भी तेल डाल सकते हो। और फिर आप इस दीपक को अपने आराध्य देवी देवता के, जिनको भी आप मानते हो, जो मंत्र उस टाइम पे आपके दिमाग में, आपके ज़ुबान पे आ जाता है, उस मंत्र का स्मरण करके, उन देवी देवता का आराध्य जिनको मानते हो उनको मान करके आप इस दीपक को जला देना। करके देख लीजिए इस उपाय को, जीवन की जो तकलीफ़ें होंगी वो दूर हो जाएंगी। जैसे होली का रंग जो रंग बिरंगा होता है, ऐसे आपका जीवन भी खिला खिला हो जाएगा। करके देखिएगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें इत्र से करना है ना। सभी के घरों में इत्र अवेलेबल होगा, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बातें नहीं है। जब भी हम कोई इत्र का उपाय करते हैं, ध्यान रखिएगा, हम यह उपाय किसके लिए करते हैं, रोग बीमारी के लिए। कि जैसे घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा रोग बीमारियां हैं और वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको इत्र लेना, ठीक है ना। इत्र लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, ठीक है ना। जल के अंदर ही आपको इत्र डाल देना है। इत्र को आपको अलग से नहीं चढ़ाना है, जल के अंदर ही आप इत्र को डाल देंगे। महादेव की शिवलिंग के पास पहुंच जाना। देखो यहाँ पे एक नियम ये होता है, दो नियम आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला नियम होता है कि बीमारी के इस उपाय के लिए हमें शमी के पत्ते की ज़रूरत है। अगर शमी का पत्ता नहीं मिल पा रहा है तो आप बेल पत्र ले लेंगे, ठीक है ना। बेल पत्र नहीं मिल पा रहा है तो पीपल का पत्ता ले लेंगे। पीपल का पत्ता नहीं मिल पा रहा है तो वट का। इन 4 पेड़ों के अलावा किसी और पेड़ का पत्ता नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा, या तो शमी का ले लो, या बेल पत्र ले लो, या पीपल का ले लो, या वट का ले लो। जो भी पत्ता आपने लिया है उसे महादेव की शिवलिंग के ऊपर कुछ इस प्रकार से रखना। और रखने के बाद में फिर जो लोटा जल मैंने आपको दिखाया है, बीमारी का मैंने आप सभी को कौन सा नाम बताया, महादेव का,
कुंदकेश्वर महादेव, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ एक बार, वरना आप लोग भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। कुंदकेश्वर महादेव ऐसे लिखा जाएगा, और इन्हीं का स्मरण करके जल चढ़ा देना। आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार होगा, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही होगी, वो इंसान ठीक ज़रूर हो जाएगा। आज इस होली के दिन पे उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। 2 उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आज है होली की रात, यानी कि आज रात 12 बजे से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर है। होली ऑफर क्या कहता है, बाई 1 गेट 1 फ्री, मतलब एक रुद्राक्ष 7 मुखी अगर आप मुझसे लेते हो तो दूसरा 7 मुखी रुद्राक्ष आपको मैं बिल्कुल मुफ्त देने वाला हूं। यानी कि एक के ही सिर्फ पैसे देने हैं, दूसरा आपको मुफ्त मिलेगा, और बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लेट मत करिए, जल्दी से मैसेज करिए। अभी तक 800 लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, तो आपको भी लेट नहीं करना है। जल्दी से मुझे मैसेज करिए, एड्रेस भेजिए, और आपके घर पे मैं डिलीवर करूंगा। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं अब इस तीसरे उपाय को। जहां पे भी शहद दिखाई देता है, मैंने आपको एक बात बता रखी है, जहां पे भी शहद दिखाई दे, यह उपाय स्पेशली किसके लिए होता है, क्रोध के लिए, गुस्से के लिए, कि घर में अगर कोई भी व्यक्ति गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, चिड़चिड़ करता है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। देखो, अच्छा हाँ, 7 मुखी रुद्राक्ष के फायदे मैंने नहीं बताए। अगर आपके घर में धन की कमी रहती है, घर के प्रत्येक व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गुरुजी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में इस बारे में बताया है। अब शहद ले लिया, शहद लेने के बाद में हमें एक बेलपत्र की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो बेलपत्र आप लेना ना, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठाना। इसके पीछे का रीज़न ये है उठाने की कह रहा हूं, क्योंकि इस टाइम पे जो बेलपत्र है ना, वो ठीक नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसीलिए महादेव के शिवलिंग से उठा लो। जो शहद दिखाया ना मैंने, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसको अच्छे तरीके से कुछ इस प्रकार से, देखो ये उपाय बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से समझना। जो शहद का लेपन करोगे, वो शहद इन बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे लगाना। अब इसके बाद क्या करना है, समझो बहुत ध्यान से। अब इतना लेपन जब आपने कर दिया बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे, आपको एक सामान और चाहिए। वो क्या है, वो आपको लेना है काला तिल, ठीक है ना। आज इस होली की रात में क्या लेना है, काला तिल लीजिएगा। अब काला तिल जो इस्तेमाल करोगे, वो आपको गिनती करके लेनी है। कितनी लेनी है, 108। कितनी काले तिल लोगे, 108। अब जो 108 काले तिल आपने लिए हैं, उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर से बोल रहा हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उन 108 काले तिल को आपको मिला करके इन तीन की तीनों पत्तियों पे शहद के ऊपर ही चिपका देना है। जितने भी आप बार में, मतलब जितने भी आप काले तिल को चिपकाओगे, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण ज़रूर करना, ठीक है ना। ऐसे चिपकाओगे तो बेलपत्र आपकी कुछ इस प्रकार से सज करके आ जाएगी। देन आप इस बेलपत्र को उठाइएगा और एक शमी का पत्ता भी ले लेंगे। अगर शमी का पत्ता नहीं है तो स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद में सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा। सबसे पहले पहुँचते ही जल चढ़ा दो, और जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, जिसके ऊपर आपने बहुत सारी चीज़ों को चिपकाया है, वो समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति परेशान है उसका नाम और गोत्र बोल के, जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा नाम और गोत्र बोल के, और फिर आप सभी को शमी के पत्ते को जिस जगह से जल नीचे गिरता है वहाँ पे चढ़ा करके, और फिर 1 लोटा जल अगर आप समर्पित करते हैं, तो आपके घर परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो उसका गुस्सा खत्म ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। स्पेशली यह उपाय आपको करना होगा
किसी भी व्यक्ति को आपको सुधारने के लिए, जैसे कोई भी व्यक्ति घर का है जो बिगड़ गया है, उसको सुधारना है तो घी लेना थोड़ा सा और थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है ना, और उसी लाल चंदन को घी के अंदर मिक्स कर दो अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से मिक्स करना और फिर इस घी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगा देना खूब अच्छे से। जो व्यक्ति लड़ाई करता, झगड़ा करता, उसका नाम और गोत्र बोल के हाटकेश्वर महादेव के नाम से लगा करके और फिर एक लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं तो इस इंसान का क्रोध, गुस्सा हमेशा के लिए खत्म होगा, ठीक है ना। नंबर एक बार और आप नोट कर लो, 9005643345। धन प्राप्ति की अगर कामना है, 7 मुखी रुद्राक्ष आपके घर के प्रत्येक व्यक्ति के पास में होना चाहिए। और इस बार सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, रात 12 बजे तक आपके पास में मौका है, बाई 1 गेट 1 फ्री का, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।